नमस्कार, सूरज संध्या में आपका स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चौथ का बरवाड़ा में फार्मर्स कैंप का आयोजन, पंजीकरण को लेकर किसानों में दिखा जबरदस्त उत्साह। खंडार सीएससी उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत 100 बेड के अस्पताल में मरीजों को मिलेगी ऑपरेशन की सुविधा। पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा बीकानेर शहर। नगर निगम सीमा वृद्धि का प्रस्ताव तैयार, अब सरकार को भेजने की तैयारी। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय टीम भरतपुर रवाना। नगर निगम को उम्मीद प्रदेश के टॉप 3 शहरों में शामिल होगा। पर उदयपुरवाटी में खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर का आयोजन। शिविर में 27 व्यापारियों के लाइसेंस हुए जारी। अब किसानों को रोजाना मिलेंगे प्रदेश के सभी मंडियों के भाव। कृषि विभाग ने व्हाट्सएप पर 7,900 ग्रुप बनाए। ग्रुप में अब तक 38 लाख से ज्यादा किसान जुड़े। प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। सवाई माधोपुर जिले में शुक्रवार को 5,751 किसानों का पंजीकरण हुआ और 5,659 किसानों को आईडी जारी की। सवाई माधोपुर जिले में इस अभियान के तहत अब तक 31,291 किसानों का पंजीकरण और 30,816 किसानों की आईडी जारी हो चुकी है। पंजीकरण और किसान आईडी बनने में उपखंड चौथ का बरवाड़ा सबसे आगे रहा। इस अभियान के तहत अब तक 5,228 किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि 5,136 को आईडी जारी की गई है। शुक्रवार को भी यहां 1,000 नए पंजीकरण और 994 नई किसान आईडी जारी की गई, जो जिले में सबसे अधिक है। सवाई माधोपुर के उप जिला कलेक्टर दामोदर सिंह ने बताया कि वे पंजीकरण शिविरों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उप जिला कलेक्टर ने किसानों की जबरदस्त भागीदारी को लेकर सराहा। उप जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक सुगमता से पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री कैंप के लिए तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी के अलावा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही साथ कृषक मित्रों को किसानों को जागरूक करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अभियान के प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सोशल मीडिया, लाउड स्पीकर प्रचार और ग्राम पंचायत बैठकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाने के लिए एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, जिससे किसान सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और सुगमता के साथ प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट किसान आईडी जारी की जा रही है, जो आधार से लिंक होगी और सभी कृषि योजनाओं, अनुदानों, फसल बीमा और ऋण की सुविधाओं को सीधे किसानों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा किसान आईडी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री, सिंचाई योजनाओं और साथ ही साथ आपदा राहत जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ किसानों को तुरंत मिल सकेगा। जिला सरकार ने बजट सत्र में सवाई माधोपुर जिले के खंडार स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की सौगात दी है। जी हां, इससे क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं मरीजों को स्थानीय स्तर पर सभी प्रकार का इलाज मिल सकेगा। उप जिला अस्पताल बनने से जयपुर और सवाई माधोपुर के लिए मरीजों का रेफर भी थमेगा। इस अस्पताल में सभी रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी मिलेंगी। आपको बता दें कि उप जिला अस्पताल से क्षेत्र के करीब 85 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं सावटा, नायपुर, तलवाड़ा, खंडार से रामेश्वर धाम इलाका और बरनावदा आदि क्षेत्र की करीब 2 लाख की जनसंख्या को लाभ मिल सकेगा। बीसीएमओ डॉक्टर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सीएचसी पर करीब 1,000 रोगियों को ओपीडी रहती है और हर दिन करीब 50 मरीज भर्ती रहते हैं। वहीं भैरावंडा खुर्द से बालेर, कुरेडी, करणपुर, करौली से जगनेर तक स्टेट हाईवे 123 पर दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को ट्रॉमा सेंटर पर सुविधा मिल सकेगी। अब जिला अस्पताल बनने को लेकर विधायक जितेंद्र गोठवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 50 बेड की खंडार सीएचसी अब 100 बेड की होगी और इनमें 75 से अधिक सामान्य भर्ती महिला पुरुष वार्डों में अलग अलग बेड होंगे। वहीं आईसीयू की तर्ज पर अलग से डे केयर वार्ड में बेड रहेंगे। इसके अलावा भैरावंडा खुर्द में प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर खुलने से दुर्घटना से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सकेगी। बीकानेर में दशकों बाद अब शहर की सीमा वृद्धि में विस्तार की आसबंदी है। नगर निगम ने शहर की सीमा वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। तैयार प्रस्ताव को सरकार को भेजा जा रहा है और इस प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर शहर की सीमा वृद्धि सिर्फ पूर्व दिशा की ओर की गई है। शहर के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की सीमा वृद्धि की जानकारी प्रस्ताव में नहीं है। पूर्व दिशा में भी जयपुर रोड से सटती कॉलोनियों को सीमा वृद्धि में शामिल किया गया है और इस प्रस्ताव में सीमा वृद्धि का क्षेत्र हल्दीराम प्याऊ से नहर तक बताया गया है। जयपुर रोड के दाईं ओर भी कई कॉलोनियों को सीमा वृद्धि में शामिल किया गया है।
सीमावर्ती प्रस्ताव से शहर का दायरा लगभग 8 से 10 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ जाएगा। निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा के अनुसार सीमावर्ती से तैयार प्रस्ताव में उदासर की वह कॉलोनियां हैं जो जयपुर रोड से लगती हैं और वो भी प्रस्ताव में शामिल की गई हैं। वहीं उदासर तिराहा से वैष्णो धाम तक की कॉलोनियां प्रस्ताव में शामिल की गई हैं। आबादी क्षेत्र आर्मी एरिया भी शामिल है। दाई तरफ वैष्णो धाम के सामने स्थित सभी कॉलोनियां और वहीं डी मार्ट, स्वर्ण जयंती, सरहा कजानी की कॉलोनियां जोड़ने का प्रस्ताव बनाया गया है। प्रस्ताव में हल्दीराम प्याऊ से नहर तक का क्षेत्र शामिल किया गया है। तैयार प्रस्ताव को जिला कलेक्टर को भेजा गया है और यह प्रस्ताव सरकार को भी भेजा जा रहा है। अलवर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पूरा होने के बाद केंद्रीय टीम भरतपुर रवाना हो गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण टीम को अलवर में बेहतरीन परिणाम देखने को मिले। अब नगर निगम को उम्मीद है कि देश भर की स्वच्छता रैंकिंग में अलवर 50 से 100 के मध्य और प्रदेश में टॉप 3 शहरों में आएगा। यदि ऐसा हुआ तो चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि अलवर की पिछली स्वच्छता रैंकिंग 364 पर थी। अलवर को 9,500 में से 2,492 ही अंक मिले थे। स्वच्छता रैंकिंग 2023 में अलवर को प्रदेश में 20वां स्थान मिला था और नगर निगम को उम्मीद है कि इस बार अलवर की स्वच्छता रैंकिंग सुधरने वाली है। और केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को अलवर के शिवाजी पार्क NEB में संचालित स्कूलों का निरीक्षण किया और शौचालयों की स्थिति देखी। इसके अलावा वंडर मॉल के पास बनाए गए वेंडिंग जोन का भी जायजा लिया गया। उदयपुर वाटी शहर में शुक्रवार को खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया गया। बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में लगाए गए शिविर में 27 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में 27 व्यापारियों ने आवेदन किया, जिनको लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। CMHO ने बताया कि FSSA एक्ट 2006 के तहत खाद्य पदार्थ निर्माण इकाई, थोक विक्रेता, अनाज विक्रेता, फल फ्रूट सब्जी विक्रेता, होटल और रेस्टोरेंट, प्योरिफाइड वाटर, पैकेजिंग ड्रिंक वाटर, हलवाई की दुकान, कैटर्स, जूस वाले आदि सभी खाद्य कारोबारियों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान है। प्रदेश के किसानों की समृद्धि भजनलाल सरकार का संकल्प है। उसी संकल्प को लेकर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विभाग एक और नवाचार कर रहा है। इसमें प्रदेश के किसानों को अपनी फसल का सही भाव दिलाने के लिए अब घर बैठे सभी मंडियों के भाव पता चल रहे हैं और इससे किसान अपनी फसल बेचने के लिए लाभकारी कृषि मंडियों का चयन बेहद आसानी से कर पा रहे हैं। जिस मंडी में भाव ज्यादा, वहीं ये फसल ले जाते हैं या व्यापारियों से संपर्क कर लेते हैं। अब तक की व्यवस्था में मंडी जाने पर ही किसानों को फसलों के वास्तविक भाव का पता चलता था, लेकिन अब कृषि विभाग प्रदेश की करीब 150 से ज्यादा मंडियों के भाव हर दिन किसानों को व्हाट्सएप पर भिजवाना शुरू करेगा। इसके लिए किसान सेवा ग्रुप बनाया गया है। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आधिकारिक किसानों को इस ग्रुप से जोड़ा जाए। मंडी भाव के साथ साथ ग्रुप के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी दी जाएगी। नवाचारों का प्रचार प्रसार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक अब किसानों को इस ग्रुप में जोड़ रहे हैं और अब तक राज्य में लगभग 7,900 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगभग 38 लाख कृषकों को जोड़ा जा चुका है। जी हां, ग्रुप में राज्य, जिला कृषि और उप जिला, ब्लॉक स्तर के अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को फसलों के सही दाम दिलाने की दिशा में ये पहल है और उन्होंने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए मंडी भावों की जानकारी होना बेहद ज्यादा आवश्यक है। व्हाट्सएप से समस्त मंडियों के भाव उपलब्ध करवाने से उनके पास कई मंडियों का विकल्प रहेगा और इस नवाचार के तहत कृषि विपणन विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों को और उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक कृषि उप जिला व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है। अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में अपने अपने अधीनस्थ समस्त मंडियों के प्रमुख जिनसों के लिए प्रचलित मंडी भाव की फाइल प्रतिदिन ग्रुप्स में शेयर करेंगे और इसका ट्रायल अब शुरू कर दिया गया है और परिणाम भी अच्छा इसका मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।